सो हेलो गाइस, इट्स योर फ्रेंडली नेबरहुड डीजे डाको और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले माय हीरो एकेडेमिया सीजन 5 के एपिसोड 2 का। और अगर अभी तक तुम लोगों ने माय हीरो एकेडेमिया सीजन 5 के एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर अभी एक कार्ड फ्लैश हुआ होगा, उस पर क्लिक करके तुम लोग माय हीरो एकेडेमिया सीजन 5 के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि अभी भी मैं एनिमे के एपिसोड को एक्सप्लेन करने में नूब हूं, मैं इतने अच्छे से नहीं कर पाता हूं, तो अगर मुझसे कहीं पे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ करना, इतना ज्यादा मुझे जज मत करना। तो चलो माय हीरो एकेडेमिया सीजन 5 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने से पहले ये देख लेते हैं कि माय हीरो एकेडेमिया सीजन 5 के एपिसोड 1 में क्या हुआ था। अगर तुम लोगों को डायरेक्ट माय हीरो एकेडेमिया सीजन 5 के एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन देखना है तो तुम लोग इस टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हो। तो एपिसोड 1 में हम लोगों को देखने को मिलता है एंडेवर वर्सेस नोमो की फाइट से सारे स्टूडेंट्स, सारे सिटीजन्स एंडेवर के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं, बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होते हैं एंडेवर से। आइजावा सेंसेई यूए के स्टूडेंट्स को याद दिलाते हैं कि उनके पास हीरो प्रोविजनल लाइसेंस है, मुसीबत की घड़ी में उन लोगों को हीरोज की तरह बिहेव करना है। उसके बाद यूए हाई के स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ड्रिल में चले जाते हैं कि अगर विलन्स ने कभी अटैक कर दिया तो यूए हाई के स्टूडेंट्स को कैसे बिहेव करना है। और इसके बाद यूए स्टूडेंट्स रिकॉग्निशन टीम बनाते हैं, फायर फाइटिंग टीम बनाते हैं, रेस्क्यू टीम बनाते हैं। और फिर क्लास 1 के स्टूडेंट्स को पता चलता है कि जिस पर्सन को रेस्क्यू चाहिए वो अपर क्लासमेट टोगोटा है। और उसके बाद जब स्टूडेंट्स को लग रहा होता है पूरी सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है, तभी हम लोगों को पता चलता है कि क्लास 1 की इस ट्रेनिंग ड्रिल में जो विलन्स बने हैं वो बिग 3 हैं। और इसके बाद क्लास 1 अपने टीम वर्क से आमाजी की और हार्डो को डिफीट कर देती है, टोगोटा को बचा लेती है और ऐसे ही उनका ट्रेनिंग ड्रिल खत्म हो जाता है। तो चलो अब बहुत हो गई बकवास, अब शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन माय हीरो एकेडेमिया सीजन 5 के एपिसोड 2 का। सो रोल द इंट्रो। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself then I'll put you in your place. And this world is my right, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a book full of pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world on your brain. You won't ever be the same, grab a wheel, grab a brains. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एंडेवर जो बैंडेजेस से लथपथ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक एंडेवर वर्सेस नोमो फाइट का, जिसमें एंडेवर ने नोमो को हरा दिया। उसके बाद आता है डाबी और एंडेवर डाबी को देख के शौक है। उसके बाद एंडेवर डाबी से कहता है कि मैंने सुना तुमने स्नैच को मार दिया, पर डाबी कहता है कौन स्नैच। लिटरली इस बंदे को परवाह नहीं है कि ये किसको जान से मार रहा है, किसको नहीं मार रहा है। इसके बाद डाबी एंडेवर से कहता है कि मुझे तुमसे थोड़ा सा बात करना है, पर एंडेवर डाबी से बात नहीं करना चाहता है, वो फाइट करने के लिए तैयार हो रहा होता है। उसी के बाद हॉक एंडेवर से कहता है कि तुम मत फाइट करो, तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, मैं फाइट करता हूँ। इसके बाद डाबी एंडेवर और हॉक से कहता है कि मैं सिर्फ नोमो को लेने आया हूँ और थोड़ी सी बातचीत करने आया हूँ, मैं दो टॉप के हीरोज से एक साथ नहीं लड़ सकता। इसके बाद डाबी एंडेवर और हॉक के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसके बाद प्रो हीरो मीरको वहां आ जाती है और डाबी एंडेवर से कहता है कि डोंट डाई, वी विल मीट अगेन, और डाबी वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद हॉक एंडेवर से कहता है कि ये केस क्लोज हो गया, पर एंडेवर कहता है कि नहीं, ये केस क्लोज नहीं हुआ है, ये केस सिर्फ शुरू हुआ है। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है, हमें बैंडेजेस से लथपथ एंडेवर दिखाया जाता है और इसके बाद माय हीरो एकेडेमिया के सीजन 5 की ओपनिंग शुरू हो जाती है। ओपनिंग खत्म होती है और हमें दिखाया जाता है हॉक डाबी से कह रहा होता है ये प्लान में नहीं था, ऐसी चीजें तुम मुझे पहले बता दिया करो। और डाबी हॉक से कहता है कि ये एक नोमो परफॉर्मेंस टेस्ट था और तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा था एक रैंडम स्ट्रॉन्ग पर्सन को लाओगे, पर तुम तो सीधे नंबर 1 हीरो को ले आए, और इस फाइट में कोई कैजुअलिटी क्यों नहीं हुई। तो हॉक डाबी से कहता है कि मुझे लगा तुम्हें नंबर 1 हीरो पसंद आएगा और मैंने ह्यूमन लाइफ कैजुअलिटी इसलिए नहीं होने दी क्योंकि लोग अगर मुझ पर ट्रस्ट करेंगे तो मैं तुम लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूंगा। इसके बाद डाबी हॉक से कहता है कि मैं इतनी जल्दी नंबर 2 हीरो पे ट्रस्ट नहीं कर सकता और तुम अभी बॉस को नहीं देख सकते हो, मैं टच में रहूंगा। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, हायर अप्स हॉक से कह रहे होते हैं लीग ऑफ विलन्स ज्वाइन करो और उसमें ज्वाइन करके डबल स्पाई बन जाओ, क्योंकि हायर अप्स को डर है जैसे सीजन 2 में नोमो की पूरी आर्मी ने सिटी पर अटैक करना शुरू कर दिया था, वैसे वो फिर से अटैक करना शुरू ना कर दे। और हायर अप्स को लगता है कि इतने ज्यादा नोमो सिर्फ ऑल फॉर वन की पावर से नहीं बनाए जा सकते, इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजंस है। इसी वजह से हायर अप्स चाहते हैं कि हॉक लीग ऑफ विलन्स को डबल स्पाई बन के इन्फिल्ट्रेट करे, पता लगाए कि ये लोग नोमो को क्रिएट कैसे कर रहे हैं। और हॉक इस ऑर्डर को एक्सेप्ट भी कर लेता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म विक्ट्री में बिलीव रखता है। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है, हमें दिखाया जाता है हॉक हॉस्पिटल आया है एंडेवर को विजिट करने। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डाबी जो स्नैच के वर्ड याद कर रहा होता है। स्नैच ने मरने से पहले डाबी से पूछा था क्या कभी तुमने सोचा है कि जिनको तुम मार रहे हो उनकी फैमिली वालों को क्या होता है, और डाबी कहता है कि मैंने इतनी बार सोचा है कि मैं क्रेजी हो गया हूँ उसके चक्कर में। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि डाबी की आंख से खून निकल रहा है और सीन कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एंडेवर और हॉक एक साथ स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। हॉक एंडेवर से कहता है कि अच्छा है कि सिर्फ तुम्हें 2 ही दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ा और तुम्हारी आइज पे भी कुछ सीरियस इंजरीज नहीं आई हैं। उसके बाद एंडेवर हॉक से पूछता है क्या वहाँ पे नोमो का आना रियली में एक कोइंसिडेंस था। उसके बाद हॉक एंडेवर से कहता है हाँ, मे भी वो फाइट कोइंसिडेंस हो सकती है, वहाँ पे 2 हीरोज एक साथ प्रेजेंट थे। इसके बाद एंडेवर हॉक से कहता है जो टीम लीग ऑफ विलन्स का बेस फाइंड कर रही है उन लोगों को अलर्ट कर दो कि नोमो बहुत ज्यादा हो गए हैं, नोमो बहुत ज्यादा डेंजरस और पावरफुल हो गए हैं।
इसके बाद हॉक एंडेवर से कहता है कि हाँ 2 दिन में मेरे पूरे फेदर्स निकल आएंगे और मैं भी पूरी तरीके से एक्टिव हो जाऊंगा। इसके बाद एंडेवर अपनी ट्रेन पिक कर लेता है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है एंडेवर की फैमिली को जो गैदर हुई है एंडेवर की बिग विन को सेलिब्रेट करने के लिए। पर जैसे ही एंडेवर घर में घुसता है तभी उसको देख के उसके दोनों बेटे खुश नहीं है कि वो अभी तक नहीं भूले हैं कि उनके फादर एंडेवर ने उनके साथ क्या क्या किया है बचपन में। और नात्सु खाने की टेबल से उठ के बाहर चला जाता है। एंडेवर उसे रोकता है पर नात्सु एंडेवर को बताता है कि तुम नहीं चेंज हुए हो, बिल्कुल भी नहीं चेंज। और नात्सु एंडेवर को अभी भी हेट करता है। उसके बाद टीवी में न्यूज चलने लगती है, लोगों के अलग अलग थॉट्स है एंडेवर को लेके। कुछ लोग कहते हैं एंडेवर नंबर 1 हीरो टाइटल के वर्दी नहीं है, उसे एक नोमू को हराने में इतना ज्यादा समय लगाना पड़ा, इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज करनी पड़ी। पर उसी के अपोजिट कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, एंडेवर ने अपनी लिमिट्स को पुश पास किया, वो नंबर 1 हीरो टाइटल के पूरा का पूरा वर्दी है। इसके बाद छोटे टोडरोकी कहता है कि हाँ हीरो एंडेवर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो नंबर 1 हीरो है, पर जो फादर एंडेवर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मैं देखना चाहता हूँ कि ये एंडेवर कहाँ जाता है अपनी फैमिली को लेके, अपनी फैमिली में अपनी इमेज कैसे सुधारता है। इसके बाद एंडेवर अपने बेटे नात्सु से बात करने चला जाता है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है मिडोरिया जो 1 फॉर ऑल की फिजिकल ट्रेनिंग से आ रहा होता है। तभी मिडोरिया को ड्रीम आता है 1 फॉर ऑल के फर्स्ट यूजर के बारे में। ड्रीम में हमें दिखाया जाता है कि कैसे 1 फॉर ऑल का फर्स्ट यूजर जो ऑल फॉर वन का भाई भी था, वो ऑल फॉर वन के सारे प्लान्स के अगेंस्ट था। उसे ऑल फॉर वन के कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती थी। ऑल फॉर वन लिटरली में अपने आप को गॉड समझता था। वो कहता था कि मैं सेवियर हूँ, मैं जिनको पावर्स नहीं है उनको पावर देता हूँ, जिनको जो अपनी पावर से खुश नहीं है उनसे पावर छीन लेता हूँ। पर अभी मिडोरिया 1 फॉर ऑल के सिर्फ 20% पावर को यूज कर सकता है। इस वजह से वो पूरा ड्रीम नहीं देख पाता, उसे जाना पड़ता है। और मे बी इस ड्रीम के थ्रू 1 फॉर ऑल का फर्स्ट यूजर मिडोरिया को लिटरली में पास्ट दिखा रहा है। और ऐसे ही मिडोरिया अपने ड्रीम से वेकअप हो जाता है, उसके रूम की सारी विंडोज की ग्लासेस टूट जाती हैं और ऐसे ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना और यार वीडियो को शेयर करो। यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज शेयर करो और कमेंट करो कि ये एपिसोड तुम लोगों को कैसा लगा। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शऊर बेचूं जानी बेचूं अपना आर्ट नहीं, दिलों में जिंदा रहूंगा मरने के बाद भी। मिसरे हम बांटते खुद रहते हमें याद नहीं, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं मेरे लिए आज भी। पैसा रहा खेल मेरी आज है कल साथ नहीं, आई इन्वेस्ट इन मायसेल्फ सेट अप बाजी। रोला ब्लंट जैसे बजने वाले 4-20, अपनी आना मैंने बचपन में ही गाड़ दी। पत्ते सूख गए शाखें उकड़ टूट गई, खुदा है गवाह मेरा कभी लिखा झूठ नहीं। बंदा इतना रियल इनकी रीत से मैं दूर भी, ऐनक मेरी काम करे जैसे पैनी दूरबीन।